हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो आज के इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन को जो यूजुअली आज इस क्वारंटाइन के टाइम पे, जब हम 2020 में ये वीडियो बना रहे हैं, हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर आजकल सोच रहा है। कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले ऑनलाइन एजुकेशन वही बच्चे पढ़ते थे जो जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते थे, जो घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते थे, जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, या एक्स वाई जेड जो भी रीजंस होता था। पर अब ऑनलाइन एजुकेशन ही ऐसी हो गई है कि गांव-गांव में पहुंच गई है। और क्वारंटाइन में तो ऐसा हो गया कि जियो आने के बाद वैसे भी इंटरनेट सस्ता हो गया, तो आजकल हर एक आम आदमी भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो मुझे अक्सर एक क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, स्टूडेंट्स यूजुअली मेरे पास आते हैं कि सर हमें भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, हम भी यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं। बहुत बार टीचर्स मुझसे कहते हैं कि हम भी यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं, हम भी फेमस होना चाहते हैं, हमें भी नाम चाहिए, हम भी चाहते हैं कि लोग हमें जानें। ये सब तो सेकेंडरी है। प्राइमरी मोटिव जो लोगों का होता है वो ये होता है कि हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो क्या यूट्यूब एक करियर है? मैं आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ यही एक मुद्दे पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के सामने पॉइंट्स रखने वाला हूँ, ठीक है? मैं फैक्ट्स रखने वाला हूँ जो मैंने मेरे 2 साल के इस यूट्यूब करियर में देखा है। उसके बाद करना ना करना वो आपका डिसीजन होगा, बिकॉज आई कैनॉट टेल यू कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आप हो जो डिसाइड करने वाले हो कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहला फैक्ट तो ये है, यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लोगों को ऐसा लगता है बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक मोबाइल कैमरे से भी आप शूट कर सकते हो। आपको यकीन मानिए, अब तक मैं 2 साल हो गए मेरे पास, और अब तक मैं जिस मोबाइल से शूट करता हूँ, मैं वो मोबाइल आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। दिस इज़ द मोबाइल दैट आई हैव गॉट। ये सैमसंग का मेरा फ़ोन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। दैट्स इट। इसी से मैं सिर्फ शूटिंग करता हूँ। इससे पहले मेरे पास दूसरा फ़ोन था, आई हैड सम अदर फ़ोन, मेरे पास एसूस का था। अब मैंने स्विच कर लिया है सैमसंग में, क्योंकि सैमसंग का कैमरा अच्छा होता है। लोगों को लगता है कि हमें 20,000, 30,000, 40,000 का डीएसएलआर लेना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मेन प्रायोरिटी जो होती है वो होती है आपकी लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए शूटिंग करते समय। जब आपके पास लाइट्स हैं, तो मैंने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ लाइट्स पे। मैंने मेरी ट्यूबलाइट्स वगैरह अच्छे से लगाई हुई हैं। मैंने एक चाहिए वाइट बोर्ड आपको। अब देखो, 2 चीज़ें होती हैं। आप वाइट बोर्ड शूटिंग करना चाहते हो कि आप डिजिटल पढ़ाना चाहते हो, मतलब आप पीपीटी पे पढ़ाना चाहते हो, आप वाइट बोर्ड का तामझाम नहीं रखना चाहते। ये ज़रूरत है जो आपको चाहिए। आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, आपको यूट्यूब का पार्टनरशिप प्रोग्राम साइन करना है, एंड दैट्स इट, यू आर डन। आप वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए, वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए। लेकिन आपको पैसा तभी आएगा जब यूट्यूब की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करोगे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है यूट्यूब की? यूट्यूब की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 10,000 व्यूज़ होनी चाहिए ओवरऑल सारे वीडियोस पे मिला के जो भी आप डालोगे, एंड 2,40,000 मिनट्स का वॉच टाइम होना चाहिए, जो ये सबसे टफ है। यही लाना सबसे टफ काम हो जाता है। यानी 4,000 घंटे आपके लोगों ने वीडियो देखने चाहिए, उसके बाद आपके चैनल पे पैसा आना स्टार्ट होता है। पैसा कैसे आता है? देखो, इंडिया में ना, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने 2 साल के यूट्यूब करियर में देखा, जब चीज़ पैसे की आती है ना, हम ओपनली बात नहीं करते। हम सबको पैसा कमाना है, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब क्यों एजुकेशन ले रहे हैं? ताकि हम बड़े हों, अच्छी नौकरी पे लगें, अच्छा काम करें, पैसे कमाएं, अपनी फैमिली को संभालें। पर जब बात पैसे की आती है, तब हम थोड़े ना कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं, हम नहीं, पैसे के बारे में हम बात नहीं करेंगे ना, हम पैसा देंगे। और ना हम जब नौकरी लेने भी जाते हैं तो हम, भाई नौकरी दे दो सर, सैलरी बाद में डिसाइड करना। ये हमारे यहाँ का एक बहुत जनरल ट्रेंड है इंडियन कल्चर का, या इंडियन इंडियन नॉट इंडियन इंडियन ये ह्यूमन का टेंडेंसी है ये। अब देखो, आप अगर यूट्यूब स्टार्ट करोगे तो क्यों करोगे? एक सिंपल सा रीज़न है, ताकि आपको भी एक अर्निंग मिले, आपको भी कुछ फैमिली सपोर्ट हो, आपको भी कुछ पैसा मिले। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप यूट्यूब में डालना चाहते हो तो बहुत कम है। पर अगर आप यूट्यूब इसलिए करना चाहते हो कि आप यूट्यूब से बहुत पैसा कमाओगे, लखपति करोड़पति हो जाओगे, एंड आप गाड़ियों में घूमोगे, तो देखो, मैं बहुत फैक्ट्स रखने वाला हूँ आपके सामने। इंडिया में 3-4 टाइप के यूट्यूबर्स होते हैं। सबसे पहले यूट्यूबर्स जो आते हैं वो आते हैं टेक्नोलॉजी वाले, टेक यूट्यूबर्स, जिसके जैसे आपने देखा होगा कि टेक्निकल गुरुजी है, या जो बाकी के फेमस बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। देखो, ये ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, ये कैसे वीडियोस होते हैं जो इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंडिंग में होते हैं। एक नया फ़ोन आया, हर कोई खरीदता है, आप उसका रिव्यू वीडियो बना दो, हर कोई उसको देखेगा। आप कुछ, जैसे मैं कहीं माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में फंस गया हूँ, उसके बारे में एक कोई हैक बता दो या कोई ट्रिक बता दो, तो ये एक ऐसे वीडियो होते हैं जो एवरग्रीन वीडियोस होते हैं, जिसको कोई भी देखेगा, ठीक है? तो इन वीडियोस पे व्यूज़ बहुत जल्दी आते हैं। इन वीडियोस पे कहते हैं ना, मोनेटाइजेशन जो होता है बहुत जल्दी आता है। अब एक यूट्यूबर पैसा कमाता कैसे है? देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू नो दिस थिंग, दैट हाउ कैन वी अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। देखो, आपके पास पैसा आएगा आपके एड से, एडवर्टाइजमेंट से, जो आपके वीडियोस के स्टार्टिंग में आते हैं, वीडियो के मिडल में आते हैं, वीडियो चलते हुए बीच बीच में आते हैं। उन एडवर्टाइजमेंट से एक यूट्यूबर कमाता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट या मोनेटाइजेशन कब होगा? मैंने आपको ऑलरेडी 3 कंडीशंस बता दी है। 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 व्यूज़ और 2,40,000 मिनट्स का वॉच टाइम, उसके बाद आना स्टार्ट होगा।
कितना कमाएंगे हम? देखो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे जहाँ पे मैंने बताया कि हाउ मच है यूट्यूबर अर्न। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडिया में 1000 व्यू पे $1 मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली $1। जब आपको एक दिन में 1000 व्यू आएगी तब जाके आपको $1 मिलेगा, और $1 ₹70 होता है। मतलब आप बहुत मेहनत करोगे, आप एक वीडियो बनाओगे, और मान लो अगर उस पर 1000 व्यू भी नहीं आती हैं तो आपको $1 भी नहीं मिलता। तो एक यूट्यूबर, आप जब यूट्यूब बनाना चाह रहे हो, यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो दिमाग में ये रखना आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। आर यू कमिंग फॉर मनी? अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो तो एजुकेशनल फील्ड में मत आओ। तो पैसा सबसे ज़्यादा किनको मिलता है? एजुकेशनल चैनल्स को नहीं मिलता सर, ये मिलता है टेक्नोलॉजी वालों को, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप्स, उनको अगर यूट्यूब से जितना नहीं आता उससे ज़्यादा वो स्पॉन्सरशिप से कमा लेते हैं। उनको ये मोबाइल कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगी, ये ऐप वाले स्पॉन्सरशिप करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए उन्हें दिए जाते हैं। हमारे एक वीडियो बनाओ हमारे लिए और उसमें हमारे ऐप का प्रमोशन कर दो, इसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, तो ये उनको आता है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कहते हैं व्लॉगिंग, जो व्लॉग्स बनाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते, किसी भी टाइप का व्लॉग हो, वो कुकिंग का व्लॉग हो सकता है, वो फैशन व्लॉगिंग हो सकता है, वो ट्रैवलिंग का व्लॉगिंग हो सकता है। इनको भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। होटल इंडस्ट्री वाले, टूरिज़्म वाले इनको फ्री में अपने अपने होटल्स में रहने देते हैं, या इनको गुडीज़ मिलते होते हैं, इनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको एक सेकंड कैटेगरी पे आता है। थर्ड में कहूँगा फैशन, जिसको हम कहते हैं, जैसे जो मेकअप इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, या जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चलती हैं आजकल। तो ये जो 3 है, इसके बाद आता है कॉमेडी एंटरटेनमेंट, जिसको हम कहते हैं। जैसे आप लोग देखते रहोगे बीबी के वाइन्स हैं, या कैरे मिनाटी हैं, ये और बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं जो रोस्टिंग करते हैं, जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं। ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि देखो आप एक चीज़ को समझो, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं आऊँगा केमिस्ट्री के वीडियोस बनाऊँगा और मैं छा जाऊँगा, मैं मिलियंस में व्यू कमा लूँगा, तो थोड़ा टफ है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए हमारे जितनी एजुकेशन, जितना यूथ है, उसमें से सोचिए साइंस कितना लेता है, उस साइंस में से भी केमिस्ट्री कितना करता है, और उस केमिस्ट्री में भी आप जो वीडियो बनाओगे वो कंटेंट देखने वाले कितने होते हैं। अगर इंडिया में अब जैसे मैं बनाता हूँ, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो बनाता हूँ, वो भी बीएससी एमएससी लेवल के बनाता हूँ, तो आप सोचिए 12th के बाद कितने बच्चे पहले तो बीएससी लेते हैं, उस बीएससी लेने के बाद भी वो कितने बच्चे होंगे जो उन वीडियोज़ को देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री को पसंद करेंगे, और उस फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में भी उस पर्टिकुलर वीडियो को कितने लोग देखेंगे। तो इंडिया में अगर आप ऑनेस्टली बोलूँ तो एजुकेशन फील्ड में वो वीडियोज़ ट्रेंडिंग पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे आप एग्जाम्स की बातें कर रहे हो, जहाँ पे आप टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हो, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इसको कैसे टैकल करना है, इसको कहाँ से निकालना है, कैसे 5 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे 2 महीने की स्ट्रेटेजी बना रही हैं। तो आप अगर यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप दिमाग में रखो, आप एक ऐसे कैटेगरी में आओगे एजुकेशनल कंटेंट पे जिसमें सबसे कम व्यूज़ आती हैं। आप अगर ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, आप इंडिया में अगर बड़े यूट्यूबर्स की बात करो एजुकेशनल फील्ड में, तो कहाँ हैं, कितने हैं? हमारे पास बड़े एजुकेटर के नाम पे फिजिक्स वाला सर हैं, ठीक है, अमन दत्तरवाल सर हैं हमारे पास, वो 1 मिलियंस में उन्होंने व्यूज़ सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा आप बाकी के बड़े यूट्यूबर्स को अगर आप देखो, इंडिविजुअल यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इंडिविजुअल यूट्यूबर में और कंपनी में क्या फ़र्क है? जैसे कुछ होती है कोचिंग क्लासेस, जो अपने जहाँ पे 5-10 टीचर मिल के यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो आते हैं, लाइव लेते हैं, पीछे डिजिटल बोर्ड लगा के पढ़ाते हैं। तो बहुत कम यूट्यूबर्स हैं इंडिया में एजुकेशन फील्ड में जो मिलियंस में गए हैं। अब अगर आप उनसे कभी जाके पूछो कि आपकी इनकम कितनी होती है यूट्यूब से, तो इनकम बहुत कम होती है, ट्रस्ट मी, बहुत कम इनकम होती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है, और इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट व्यूज़, आपको कितने व्यूज़ आते हैं। इसीलिए आप नोटिस करना, जितने बड़े चैनल्स हैं, ये वो चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं, जो एसएससी की, सीडीएस की, एनडीए की, या गवर्नमेंट में जो अलग अलग एग्जामिनेशंस निकलते हैं, पुलिस भर्ती की, रेलवे की, या यहाँ वहाँ की। ये बड़े बड़े चैनल जो हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, जहाँ पे मल्टीपल लोग होते हैं जो मिलकर उस चैनल को चलाते हैं। तो ये हकीकत है। तो आप अगर आने वाले हो एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन में आप अगर वीडियोस बनाने की सोच रहे हो, क्योंकि देखो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा कि यार बंदे वीडियो बना के फेमस हो गए, चलो हम भी करते हैं। वो आते हैं, वो महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बहुत मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो को बनाने के पीछे, ट्रस्ट मी, ये वो उस बंदा समझ सकता है जो यूट्यूबर खुद है। जिसने कभी वीडियोस नहीं बनाया, वो बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको बैठना, कैमरा निकालना, अरे यार बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं यार, आप बहुत एडवर्टाइजमेंट्स डालते हो, बड़ा आसान है। क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, अरे यार साउंड प्रॉपर नहीं है, अरे यार लाइट प्रॉपर नहीं है। उस इंसान को ही पता होता है जो वो वीडियो बना रहा होता है कि 1 आधे घंटे का वीडियो बनाना नॉन स्टॉप। अब देखो ऑडियंस की डिमांड क्या क्या होती है, लाइट प्रॉपर चाहिए, साउंड प्रॉपर चाहिए, पंखे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये बैठ के वेबकैम से, तो मैंने मेरे सारे पंखे बंद किए हुए हैं ताकि पंखे की आवाज़ आप लोगों तक ना आए, ठीक है, दिस इज़ व्हाट। तो हम पंखे बंद करने पड़ते हैं। तो आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं अब बन के बहुत लाखों करोड़ों कमा लूँगा, तो आपको मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ कि टाइम लगेगा,
बहुत टाइम लगेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपना बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं इसके पीछे। तो मुझे एक क्वेश्चन भी ये भी आता है, सर हम ग्रेजुएशन में हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, क्या हम हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें? देखिए, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, मे भी हो सकता है आप अपने कॉलेज में जहाँ आप हो, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता होगा, टीचर से बहुत अच्छा होता होगा, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद भी करते होंगे। बट अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो और अगर आप यूट्यूब को फुल टाइम करना चाहते हो तो ज़रा सोच समझ के करना। क्योंकि देखो, आप अभी फ़िलहाल आप यंग हो, आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, आपको पढ़ाई है, आपको प्रैक्टिकल है, आपको बहुत कुछ करना होता है, आपको बुक्स रीड करना होता है। इसमें आप जब यूट्यूब करोगे, आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। यकीन मानिए, एक आधे घंटे का वीडियो, पहले तो उसको शूट करना है आधा घंटा प्रॉपर तो शूट होता नहीं है, 45 मिनट 50 मिनट्स का शूट होता है। बीच में आप रुकोगे, खांसी आएगी, पानी पियोगे, पसीना पोंछोगे, लाइन्स रीड करोगे, याद रखोगे कि क्या बोलना है। उसके बाद उसको एडिट करने बैठोगे। एडिट करने में अगर 50 मिनट का वीडियो बना रहे हो या 45 मिनट्स का वीडियो बना रहे हो, तो एडिट करने में कम से कम भी यूँ कह सकता हूँ आधा घंटा। पूरा वीडियो सुनोगे तो सही, आपने कोई गलती तो नहीं की, तो आधा घंटा सुनने में चला जाएगा। फिर कट्स मारने में 10-15 मिनट और समझ लो, तो कुल मिला के 45 मिनट वहाँ लग गए, 45 मिनट यहाँ लग गए, आपका 1.5 घंटा चला गया। ठीक है, 1.5 घंटा। उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे कैमरे में, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो याद रखना, एक 30 मिनट का वीडियो 2 GB या 3 GB तक चला जाता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि योगी सर आप वाइट बोर्ड पे शूटिंग क्यों नहीं करते, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करना स्टार्ट कर दिए हो? देखो, इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अब इसके बारे में मैं बाद में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस हैं कि मैं वाई आई प्रेफर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दैन वाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे देखना, मेरी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से आप कनेक्ट होते हो। बट एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। तो आप अगर यूट्यूब बनाने वाले हो, आप सोच रहे हो मैं बनाऊंगा, तो आप सोच लो आपको 1.5 घंटा तो सिर्फ शूट करके एडिट करने में चला जाएगा। एक्सपोर्ट करने में 20 मिनट जाती है, वीडियो एक्सपोर्ट होने में। अपलोड करने में टैग्स डालोगे, आप उसका थंबनेल बनाओगे, उसका टाइटल सोचोगे, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो ऑलमोस्ट मैं यूँ कह सकता हूँ 2 से ढाई घंटा एक वीडियो को लगेगा। अब ये 2 से ढाई घंटा एक वीडियो को तब लग रहा है जब आपका कंटेंट रेडी है। मान लीजिए आपको आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ानी है या आपको ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन मैकेनिज्म समझाना है, और उस रिएक्शन मैकेनिज्म को आधे घंटे तक समझाना है, आप समझ रहे हो, आधे घंटे तक नॉन स्टॉप समझाना है, तो उतना कंटेंट भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कम से कम आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे, यहाँ वहाँ से सर्च करोगे ऑलरेडी क्या कंटेंट है, वेरीफाई करोगे, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक्स होती हैं, मेरे से भी हुई हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने गलत चीज़ें पढ़ा दी हैं, गलत बोल दिया है, क्योंकि नहीं उतना होमवर्क किया बैकग्राउंड में बैठ के शायद। तो आपका कुल मिला के 3 घंटा लगेगा एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए, इसके बाद जब आप उस वीडियो को अपलोड करोगे, उस पर व्यूज़ आएंगी, उस पर एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, उस पर आपको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 1000 व्यू आने के बाद $1 मिलेगा, एंड $1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 73 रुपीज़। तो आप सोचो, आपको महीने में अगर 10,000 व्यू आती हैं तो आपको $10 आते हैं। कितने? 10,000 व्यू अगर महीने में आती हैं, मान लेते 10,000 लोग एक महीने में आपका वीडियो देखते हैं, और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको शायद ये पता होगा बहुत अच्छे से कि 1000 व्यू लाना एक वीडियो पे कितना टफ काम होता है। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स रियली टफ। एक वीडियो आप अपलोड करो, आप करके देख लेना, आप बहुत ही अच्छा थंबनेल बना लो, अनलेस एंड अनटिल कुछ वो कहते हैं ना अट्रैक्टिव, और कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको पब्लिक आके एकदम यस मुझे देखना ही देखना, मतलब आई होप समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छी सी फोटो लगा के, अच्छा सा टाइटल डाल के अट्रैक्टिव बना लो, तब तक आपको 1000 व्यू लाना बहुत टफ है। आप अगर ये सोच रहे हो सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत अच्छी नॉलेज है मेरे पास और मेरे को 1000 व्यू तो ऐसे ही आ जाएंगे, तो सर आप ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टफ है। एक्चुअली इट्स रियली टफ। तो यार देखो, मेरा एक इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल मकसद ये है कि बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो अपना टाइम इस चीज़ के पीछे लगा रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा मत लगाओ, अगर आपके पास टाइम है तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप करो। क्योंकि आप मान लो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपको 2-3 घंटे मिल रहे हैं फ्री, उस 2-3 घंटे फ्री टाइम में कुछ और करने से बेटर अगर आप एक वीडियो भी बना लेते हो, हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो बना लेते हो, तो आने वाले टाइम में जब वक्त बीतेगा, कंटेंट बढ़ेगा, तो आपका चैनल ग्रो हो सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँगा, मैं जैसे वो होता ना महीने में 5 वीडियो डालूंगा, हफ्ते में 4 वीडियो डालूंगा, एक पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, मैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन दूंगा, मैं दिन भर रात मेहनत करूंगा, मुझे देना है, तो आप ज़रा प्रैक्टिकली सोचना, इज़ इट पॉसिबल? आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, इज़ इट रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप रोज़ वीडियो बनाओगे, रोज़ 2 घंटा 3 घंटा उसमें इन्वेस्ट करोगे? एंड इट्स नॉट अबाउट 2 घंटा 3 घंटा इन्वेस्ट करना, चलो हम कर देंगे, पर उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिल रहा है? 1000 व्यू पे $1 मिल रहा है।
फॉरेनर्स यूट्यूबर जो होते हैं, अगर आप वीडियो इंग्लिश में बनाते हो तो आपको 1000 व्यू पे $10 मिलता है, तो समझ में भी आता है यार। देखो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी काम अगर करते हो तो यू हैव गॉट अ फैमिली टू फीड, आपकी एक फैमिली है पीछे। आप आज ये सोच रहे हो कि यार मैं आज 22 साल का हूँ, टुडे यू आर यंग, आपको लग रहा होगा कि मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा। देखो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप पक्का करिए, पर सिर्फ इसको अपना मेन सोर्स मत बना लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं ना, मैं यूट्यूब करके ही कमाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये ज़्यादा इनकम वाला जो फंडा है ये ब्लॉगर्स के साथ, जो फैशन स्टेटमेंट्स करते हैं, टेक्निकल चीज़ें बनाते हैं, उनमें ये उनको प्रमोशंस भी आते हैं। एजुकेशनल फील्ड में आपने कभी किसी एजुकेशनल फील्ड में ऐसा देखा है कि किसी ने खड़े होकर एक गेमिंग ऐप की प्रमोशन कर दी हो, किसी ने किसी बुक के बारे में प्रमोशन? हमको मिलते ही नहीं है। हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम अगर एक एजुकेशनल चैनल का है तो वो होता है यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट्स। इसके अलावा आपको और कहीं से इनकम नहीं आती। तो आप अगर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप कमाओगे कैसे? ठीक है, आपको नाम हो जाएगा, आपका फेम हो जाएगा, आपको लोग जानेंगे। एक फ़ायदा हो सकता है कि जब आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे, तो आपको जॉब ऑफर्स आने लगेंगे। जैसे मुझे आया, जब मेरा चैनल बड़ा हुआ, जब मैं ग्रो करने लगा, जब मैं हार्डली 40,000 50,000 सब्सक्राइबर पे था, तो अनअकैडमी ने मुझे चूज़ किया, दे कॉन्टेक्टेड मी। एंड जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया तो बहुत लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अरे सर तुम बिक गए हो, तुम अनअकैडमी पे चले गए हो, अब तुम मनी माइंडेड हो गए हो। पर कौन नहीं है मनी माइंडेड? किसको नहीं चाहिए मनी माइंडेड? आप भी पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? मनी के लिए पढ़ रहे हो। किसको अपनी फैमिली को पैसा नहीं देना है? कौन नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली में इनकम आए, वो पेरेंट्स को रिटायर करें और खुद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लें। तो आपको एक बेनिफिट यूट्यूब चैनल अर्ली एज में स्टार्ट होने का ये होगा कि अगर आपका चैनल चलता है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब ऑफर्स बहुत अच्छे आएंगे एजुकेशन फील्ड में। पीपल विल नो यू, पीपल आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको जानेंगे। ठीक है, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको अपने आप को प्रूफ करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लुक हाउ टैलेंटेड आई एम। आपको किसी डिग्रीज का या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसका एक कहते हैं ना बेनिफिट है, जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, तीसरा बेनिफिट, आप अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो देखो, आज आपको इनकम शायद ना मिले, आज आपको $1 ही आए, पर आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपने सस्टेन किया तो 6 साल तक आपको कंटिन्यूसली वीडियो बनाने हैं, कंटिन्यूसली देना है, ऑडियंस जमा करनी है। तब आपको जब महीने का 10,000 व्यू आएगा, तब आपको $10 आएगा। $10 का मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो 70 से, आप $10 को 70 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 700 रुपये, 700 या 800 या 600, डिपेंड डॉलर का और पैसे का रेट क्या है, उतना आपको तब मिलेगा। तो आप महीने भर मेहनत करोगे, 10,000 व्यू कलेक्ट करोगे और आपको महीने के एंड में कितना मिलेगा? आपको 700 रुपये मिलेगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपन्स। तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, आपका इनपुट बहुत ज़्यादा होगा, आउटपुट अभी नहीं आएगा, पर 7 साल 6 साल के बाद। देखो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप फिजिक्स वाला सर को ले लो, आप अमन अग्रवाल को ले लो, ये लोगों ने क्या आज 2 साल में बड़े नहीं हो गए, इन्होंने 6 7 साल 8 साल तक कंटिन्यूसली यूट्यूब पे बनाया। दूसरी चीज़, जब इन्होंने स्टार्ट किया उस समय कंपटीशन बहुत कम था उस डोमेन में। एजुकेशनल फील्ड के वीडियोज़ ही कौन बनाता था? कोई नहीं था। पर आज जब आप मार्केट में उतरोगे, जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे, आप ज़रा यूट्यूब पे सिर्फ केमिस्ट्री डालो, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस मार्केट में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। अगर आप पार कर लेते हो, बाय गॉड बहुत अच्छा काम है, फिर तो आपका वो एफर्ट है, आपकी वो मेहनत है जो आपको वहाँ तक सर्वाइव करवाएगी। तो 6 साल तक आप सर्वाइव कर पाओगे। आज आप यंग हो, आज आपकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल है। 6 साल तक आप वीडियो बनाओगे, तब आपके मिलियंस में, या अभी मेरे को 2 साल हो गए बनाते हुए, या जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं, आप बड़े बड़े जितने भी केमिस्ट्री के या फिजिक्स के हैं, कुछ सिलेक्टेड को छोड़ के, और जो सिलेक्टेड हैं उनको भी 2-3 साल नहीं हुए, उनको 6-7 साल हो गए करते हुए। मैं फिजिक्स वाला सर को सुन रहा था, तो उनको तो उन्होंने 2016 में 2014 में कुछ स्टार्ट किया था, आज 2020 चल रहा है, तब जाके वो इतने एक्सपोनेंशियल ग्रो हुए हैं। ठीक है, बट इनिशियल 3-4 साल तक सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो आप कर पाओगे क्या? उतना सर्वाइव कर पाओगे क्या? तो ये सारे फैक्टर्स को सोचना और तब अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना, क्योंकि अब आप एक ऐसी एज में हो जहाँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटा 3 घंटा यूट्यूब के पीछे डाल रहे हो, फिर क्या होता है पता है? एक कोई कमेंट आएगी जो आपको बहुत अप्रिशिएट कर देगी, पर एक ही होगी, 2 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी। आपको मोटिवेट हो जाओगे, आप कल फिर से वीडियो बनाओगे, फिर से 2-4 कमेंट आएंगे, फिर से, पर आप देखोगे कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ 5, 6, 10 कमेंट आ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके लिए आप काम करते जा रहे हो। और 3 साल करने के बाद या 6 महीने, 1 साल करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आप वेयर आर यू आर नो वेयर। देखो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यू हेल्प स्टूडेंट, आपने उनकी बहुत मदद करी, आपने देखो इमोशनली अगर हम सोचने जाएँ तो हम बहुत कुछ इमोशनली सोच सकते हैं।
वी कैन थिंक मैनी थिंग इमोशनली। ऐसे तो इमोशनली हमें सारे इंस्टीट्यूट्स, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें सब फ्री कर देने चाहिए, ठीक है। जितने भी IIM IIT सबकी फ़ीस माफ़ कर देनी चाहिए, हमें सब फ्री कर देने चाहिए। प्रोफेसर्स को बोलना चाहिए भाई आप समाज सेवा कर रहे हो, आप सैलरी मत लो, आप फ्री में आके पढ़ाओ। तो इमोशनली अगर हम सोचने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिर तो पूरा देश ही हमारा फ्री चलना चाहिए, ठीक है। बट आप प्रैक्टिकली सोचो, आप 22 साल की उम्र के बाद अगर आप सोच रहे हो 5 साल के बाद मैं एजुकेशनल फील्ड में तूफ़ान ला दूंगा, मैं रेवोल्यूशन ला दूंगा, मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, बट आप समझ रहे हो उसके लिए स्ट्रगल कितनी है, वो रास्ता कितना टफ है। आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सबको निभाते निभाते, पढ़ाई करते करते, रैंक लाते लाते, एग्ज़ाम्स क्रैक करते करते आपको वहाँ तक जाना है, तब आप वहाँ पहुँच पाओगे। तो तब तक अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। बट तब तक सर्वाइव करने के लिए ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला था। क्योंकि क्या होता है यूजुअली, आप देखो, नोटिस करो, एजुकेशनल फील्ड में जब आप आओगे तो अर्निंग के लिए आपके पास एक सोर्स है एडवर्टाइजमेंट्स गूगल का, उसके अलावा आपके पास क्या है? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ वहाँ पढ़ाना स्टार्ट करोगे, आप यहाँ वहाँ जाओगे। जैसे मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ गया, मैं यहाँ वहाँ कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ। ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यूट्यूब का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो आपकी फैमिली चला ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब से मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं 2 साल में BMW खरीद लूँगा, मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मैं 2 BHK का फ्लैट खरीद लूँगा, तो टफ है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हाँ, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे या बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा ऑडी में घूमते हुए, पर वो अलग कैटेगरी है, वो एक अलग फील्ड है। रोस्टिंग सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया में, पर केमिस्ट्री सुनने वाले कितने हैं? उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री सुनने वाले कितने होंगे? और फिजिकल केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले कितने होंगे? थर्मोडायनामिक्स में भी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कितने होंगे? आप सोचो कितना नैरो डाउन हो जाती है आपकी ऑडियंस। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो मिलियंस में चला जाऊंगा, मैं करोड़, मैं खुद नहीं सोच रहा कि मैं एक दिन मेरे मिलियन होंगे। मुझे लगता है बस थ्रेशोल्ड लिमिट आने वाली है थोड़ी देर के बाद। या तो फिर आपको वैरायटी बदलनी पड़ेगी, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, ऑडियंस को जमा करना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट विल ग्रो। देखो, ये वीडियो बहुत लोग मुझसे कहेंगे यार तू बहुत फ्रैंक है, तू बहुत बोल्ड है। ये वीडियो बनाने का रीज़न ही यही था कि बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। देखो, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आप कल को एक यूट्यूब चैनल, एक और आपको बेनिफिट बताता हूँ इसका, जो यूजुअली हर यूट्यूबर करता है और मुझे लगता है कहीं गलत नहीं है, ये सही है। आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, पर आप यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप 3-4 घंटा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आपको इनकम के नाम पे कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको जॉब करने बाहर जाना पड़ रहा है। आप बाहर जॉब करोगे, आप वहाँ से इनकम करोगे, हारे थके घर पे आओगे, फिर सोचोगे नहीं मैं 3 घंटा इन्वेस्ट करके यूट्यूब का एक वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकली बहुत टफ है। तो आप लॉन्ग टर्म यूट्यूब वीडियोज़ तभी बना सकते हो जब आपके पास यूट्यूब से ही कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। आप घर पे अगर बैठ रहे हो तो घर पे बैठ के आपकी फैमिली चले, ऐसा अगर कुछ हो सकता है तो मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एजुकेशनल फील्ड वाले क्या करते हैं, एजुकेशनल फील्ड वाले अपना खुद का ऐप लॉन्च कर देते हैं। ऐप लॉन्च कर देते हैं मतलब कुछ वीडियोस वो यूट्यूब पे फ्री रखते हैं और कुछ वीडियोस अपने ऐप पे लेके जाते हैं। एंड मुझे लगता है सही है, इसमें गलत क्या है? आप, वो बंदा आपके लिए अगर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ से कमाएगा? आप पढ़ोगे, आप उससे पढ़ोगे फ्री में, आप डिग्रियाँ ले लोगे, आप डॉक्टर्स बन जाओगे, इंजीनियर्स बन जाओगे। क्या आप फ्री में ऑपरेशन करोगे? क्या आप फ्री में ब्रिजेस बनाओगे? आप फ्री में बिल्डिंग्स बनाओगे? आप फ्री में सब करोगे? जब आप भी अर्निंग करने के लिए ही कर रहे हो तो वो भी अर्निंग करने के लिए करेगा। तो आप ये दिमाग में ज़रूर रखना कि अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, देखो जितने भी बड़े एडुकेटर्स हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द डे जब आपको इनकम चाहिए तो आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं कर सकते। और यूट्यूब ऐसा है कि पॉलिसी बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। एक दिन कुछ होगा यूएस में, कुछ होगा, अब अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट कुछ लॉ पास करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ टिकटॉक का। लोगों ने टिकटॉक पे अपना करियर बनाया, लोगों ने सब छोड़ के, लोगों को लगा अब हम टिकटॉकर बन गए, हम इन्फ्लुएंसर बन गए, हम बड़े हो गए, हमने वीडियोस बनाया। बच्चों ने लिटरली पढ़ाई करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अरे वो बाजू वाला है ना, उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी कंटेंट डिज़ाइन करूंगा, 4 एंगल से वीडियो शूट करूंगा, एडिटिंग करूंगा। 12वीं का पेपर भाड़ में गया पर मैं करूंगा, IIT JEE का पेपर भाड़ में गया पर मैं करूंगा। एक दिन सरकार ने फैसला बदल दिया, टिकटॉक बैन। फिर क्या हुआ? तो आप YouTube पे कंप्लीट रिलाई नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, इन सब टॉपिक्स पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई करता नहीं है। मैं रिसेंटली कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना ओपिनियन और अपने व्यूज़ और यूथ को मुझे बताना चाहिए। इवन तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं है, इवन तो वी हैव गॉट ओनली 1,15,000 16,000 सब्सक्राइबर हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ तो हैं, हम कुछ तो मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। तो आप अगर यूट्यूब को अपना करियर बनाने की सोच रहे हो एजुकेशनल फील्ड में, आप डांस कर सकते हो,
डांसिंग चैनल बना लो, कुकिंग कर सकते हो कुकिंग चैनल बना लो, बहुत ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि कुकिंग हर कोई करता है, डांसिंग तो यूजुअली हर बच्चा करता ही करता है एक सर्टेन एज पे, पर केमिस्ट्री हर बच्चा पढ़ता है, मुश्किल है। तो आप अगर अपना प्रीशियस टाइम इसमें डाल रहे हो तो ये ज़रूर विचार करना कि आपको उसका आउटपुट क्या मिल रहा। आप इनपुट बहुत दोगे, डालोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे और फिर आप छोड़ दोगे। फिर आपने अगर कुछ थोड़ी सी भी हरकत करी, कहीं पे आपने जॉइन बटन एक्टिवेट कर दिया, आपने किसी वीडियो को मोनेटाइज कर दिया, तो आपको जो हेटरेड कमेंट्स आएंगी उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग आपको जज करेंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, आपके बारे में उल्टे सीधे कॉमेंट करेंगे, यू विल हैव टू बेयर एवरीथिंग। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो आज मैं इसीलिए एडवाइस करूँगा स्टूडेंट कम्युनिटी को कि आप ये काम तभी करो जब आपके पास फ्री टाइम है, जैसे संडेज़ को, या जैसे मैं कह सकता हूँ वैकेशंस में जब आप फ्री बैठे होते हो, जैसे आपको कुछ अच्छी चीज़ आती है तो छोटे मोटे वीडियो, और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, इस चीज़ को फुल टाइम तभी लेना जब आप इस पर कम्प्लीटली डिपेंड हो सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मेरे पास मैसेजेस आते हैं, योगी सर यूट्यूब पे ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, ये चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो। पर आप सोचो, एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ाना, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, 47 वीडियो बनाया, 47, आप अंदाज़ा लगा लो अब कितना टाइम मैंने डाला होगा। काइनेटिक्स पढ़ाया, 47 वीडियोस बनाया, एनएमआर 27 वीडियोस मैंने बनाया। अब सोचो मैंने कितना टाइम किया, और ये टाइम मैंने जॉब करते करते किया है। मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो आपको बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ यंग जनरेशन को, कोई कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली मैटर करती है। आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपके ऊपर इतना मेहनत से पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं कहूँ बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट किया है, आपको उन्हें रिटर्न्स ला के देना है बिफोर दे लीव प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो यू हैव टू गिव देम द हैप्पीनेस। तो उनके हैप्पीनेस को आप प्रायोरिटी दो रेदर देन योर ओन हैप्पीनेस। तो आप अपने सपने, अपनी जिद के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उससे कुछ अर्निंग भी कर रहे हो, जिससे आपकी फैमिली सर्वाइव कर रही है। आईपीएस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब कमाते हैं, सबको एक सैलरी मिलती है, बंगलोज मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, सर्वेंट्स मिलते हैं, घर मिलता है, तब वो सोशल सर्विस करते हैं, तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, इट्स रियली गुड। मैंने अभी तक मेरे यूट्यूब के वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है, पर आप समझो आपको जॉब करना पड़ेगा, और जॉब करते करते अगर आप ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जिस दिन आपकी यूट्यूब की इनकम इतनी हो जाए कि आपकी जॉब से जो इनकम आ रही है उसको भी एक्सीड कर जाए, उस दिन जॉब छोड़ देना और फिर यूट्यूब को फुल टाइम कर लेना। पर तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा पता है, आप 3-4 साल इन्वेस्ट कर दोगे और देखोगे कि यार आई एम नोवेयर, आई एम सीरियसली नोवेयर, मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं खड़ा हूँ, सब मेरे से आगे निकल गए हैं, सब सेटल्ड हो गए हैं, और व्हाट आई एम डूइंग स्टिल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं इसीलिए राइट तरीके से राइट डिसीजन और राइट डायरेक्शन में सोच समझ के डिसीजन लेना, डोंट बी इन हरी। मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है, आप फेमस हो जाओ, वीडियोस डाल के, अगर आपके पास टाइम है खुद का ऐप स्टार्ट कर लो, खुद के ऐप पे पढ़ाओ और वहाँ से इनकम भी जनरेट करो। मिनिमम प्राइस में दो चीज़ों को, नहीं बोल रहा हूँ लाखों में दो, मिनिमम प्राइस में दो। एंड मिनिमम प्राइस में देना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स हाउ विल यू ईट। आपको खाने को पैसा नहीं मिलेगा तो आप वीडियो कैसे बनाओगे? कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को कोई नेगेटिव वे में ना ले। देखो लेने वाले तो फिर भी लेंगे, क्योंकि वो होता है ना कि जिनको नेगेटिविटी दिखती है वो कितना ही उनके सामने सूरज की रोशनी ला के रख दो तब भी उनको अंधेरा ही दिखेगा। जिसको पॉजिटिव सोचना होता है ना, जिसको पॉजिटिव सोचना होता है तो कितना ही नेगेटिव सिचुएशन हो जाए वो पॉजिटिव वहाँ पे ढूंढ लेता है। तो इस वीडियो में भी कुछ लोग होंगे जो आके मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को उठाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स उठाना एक अलग बात होती है और मुझे रेक्टिफाई, अपना ओपिनियन रखना एक अलग बात होती है। मैंने अपना ओपिनियन रखा, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट रीड करूँगा कि आप क्या इसके बारे में सोचते हो। और जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में डाल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो जितने ज़्यादा वैरायटी के लोग आएंगे उतना कंटेंट स्प्रेड होगा, बट देन मेक श्योर करना कि आप उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट ना कर दो कि आपका प्रीशियस टाइम कहीं वेस्ट हो जाए। इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों में फ़र्क है। आई होप आपको ये फ़र्क समझ में आता है। मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये समझ लेना आप जो टाइम यूट्यूब पे डाल रहे हो वो वेस्ट ना हो, वो इन्वेस्ट हो। तो अगर वो इन्वेस्ट हो रहा है इट्स रियली गुड, अगर वो वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करना, थोड़ा समझना एंड देन अपना डिसीजन लेना। तो आई होप अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आप और मुझसे कुछ सुनना चाहते हो मेरे ओपिनियंस में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा टॉपिक तो आई विल श्योरली लाइक टू
आई विल लाइक टू टेल यू, आई विल लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया 2 साल के इस यूट्यूब जर्नी में। इवन तो हमारा चैनल बहुत छोटा है, सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑडियंस बहुत नैरो डाउन हो जाती है, बहुत कम नैरो डाउन ऑडियंस हो जाती है। अब मैं भी शायद कल को अगर मैं मेरे चैनल पे अपना डांस करता हुआ एक वीडियो डाल दूँ, कुछ ऐसा वायरल कंटेंट डाल दूं जो कि स्प्रेड हो जाए एकदम। वो पीरियोडिक टेबल मैंने बीच में सुना था, एक टीचर पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल को बच्चों को, तो ऐसा कुछ कंटेंट मैं भी डालूं तो शायद हो सकता है रातों रात मैं भी मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं। बट आप कर सकते हो तो करो, मुझसे तो ये सब नहीं होने वाला है। तो आप अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइबर ग्रो कर लेते हो तो टिल देन आप मेरे पॉइंट्स पे विचार करना, सोचना, समझना। मैंने जो जो पॉइंट्स रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। देखो मैं कोई स्क्रिप्ट बना के वीडियोस नहीं बनाता, जो दिमाग में दिल में आता है वो मैं बोल देता हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे बोलने के लिए। मैं भी ध्रुव राठी की तरह यहाँ पे टैक्स डाल के बना सकता था, पर वो मुझसे होता नहीं है। वही बात है, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे लेक्चर्स हैं, मुझे लेक्चर्स भी लेने हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि उतनी एडिटिंग, उस लेवल की, प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकूँ। उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, हमें नहीं मिलती है। तो कोई है स्पॉन्सर तो कर दो यार, हम भी अच्छे वीडियो बना लेंगे यहाँ पे, ऐसा टक 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 ऐसा हाथ में लेके फ्लैश करता हुआ हम भी कुछ कर लेंगे, हमारी भी रोजी रोटी चल जाएगी। यूट्यूब तो पॉलिसीज़ बदलते रहता है जब उसका मन करता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।